भागलपुर के तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। दीपावली के दौरान मिली छुट्टियों का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गायब कर दिए। चोरी किए गए सामानों में इन्वर्टर, बैटरी, पानी की मोटर, पंखे, एसी पार्ट्स और कंप्यूटर शामिल है। जानकारी के अनुसार ये घटना विश्वविद्यालय में छुट्टियों के दौरान पुस्तकालय के बंद रहने के समय हुई। केंद्रीय पुस्तकालय के प्रभारी आनंद कुमार झा ने बताया कि पुस्तकालय लगभग 10 दिनों से बंद था। इसी दौरान चोरों ने बड़ी चालाकी से अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि अब तक पुस्तकालय में ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी। प्रभारी झा ने बताया कि चोरों ने किताबों के ढेर के पीछे से रास्ता बनाकर उपकरणों को खोल लिया और गायब हो गए। उनका कहना है कि पुस्तकालय के पास रहने वाले कुछ परिवारों को इस घटना की जानकारी हो सकती है, लेकिन वे कुछ भी बताने से साफ इनकार कर रहे हैं। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरे मामले की जांच कर ली है और जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रभारी ने प्रशासन से मांग की है कि पुस्तकालय में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि बंद रहने की स्थिति में वहां किसी भी प्रकार की निगरानी नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर उचित सुरक्षा होती तो इतनी बड़ी चोरी संभव नहीं थी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने फिलहाल आंतरिक जांच कमेटी गठित करने और सीसीटीवी फुटेज खंगालने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि आरोपियों की पहचान जल्द हो सके। भागलपुर के नाथनगर में एनडीए प्रत्याशी लोजपा नेता मिथुन कुमार के समर्थन में जनसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है। 2005 के बाद से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने करवट बदली है। बदलते समय में खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि देश अलग धारा में जा रहा है। देश के अंदर गौरवशाली अतीत को बरकरार रखने के लिए सरकार कई काम कर रही है। इसके साथ वर्तमान में सरकार किसानों को हमारी सरकार सम्मान निधि दे रही है। ये सम्मान कांग्रेस दे सकती थी, लेकिन नहीं दी। ये पैसा नहीं, बल्कि ये किसानों का सम्मान है। मोहन यादव ने कहा कि बदलते दौर में पीएम मोदी ने कई काम किया है। सबसे बड़ा काम ये है कि राम मंदिर बनवा दिया, जिसके लिए कई दंगे हुए, कई नाटक हुए। मंदिर को लेकर कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया जिससे मंदिर न बने। जब कांग्रेस भगवान राम के लिए कुछ नहीं किया, तो माता सीता के मंदिर के लिए कांग्रेस क्या करेगी। अयोध्या आज बदल गया है। पहले 60 लाख लोग आते थे, अब 60 करोड़ लोग आते हैं। इसी तरह सीता माता का सीतामढ़ी में मंदिर बन रहा है। माता का आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक एक तरह की योजना पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलाई जा रही है। चिराग पासवान, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी हमारे साथ 5 पांडव की तरह हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि मोहन यादव महाकाल के दरबार से आए हैं, कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री बने हैं। नाथनगर की जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं देती, बल्कि सिद्धांतों के आधार पर वोट देती है। महागठबंधन डूबता हुआ नाव है, इसलिए महागठबंधन की तरफ मत जाइए। हम लोग 5 पांडव मिलकर एनडीए के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और आज सारथी के रूप में खुद मोहन यादव आए हैं। देखिए, सभा इसलिए आवश्यकता है कि जनता के बीच जो भी आते हैं वो लोग झूठे वादे करते हैं। तो हमारे जो आज एनडीए का जो ये गठबंधन है, जिस पार्टी से मुझे सिपाही बनने का मौका मिला और जिस उद्देश्य से हमें मेरे ऊपर एनडीए परिवार ने भरोसा किया, तो जो मेरे बड़े गार्जियन हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, जो आज हमारे मोहन यादव मुख्यमंत्री जो आए, हमारे शहनवाज हुसैन सर जी आए, तो उन्होंने हमारे सभी देवतुल्य जनता को आशीर्वाद लिए और अपने पक्ष में मिथुन यादव जी को वोट करने के लिए इसलिए कहे कि उन्होंने देखा कि एक छोटा बच्चा एक समाज में कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और कितना समाज में विकास किया। भागलपुर जिले के नारायणपुर प्रखंड के भवानीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगरपारा गांव में मंगलवार की देर शाम दर्दनाक घटना घटी।
गांव निवासी विवेका सिंह की मौत के सदमे में उनकी भाभी निर्मला देवी की भी मौत हो गई, जबकि चचेरा भाई अरुण सिंह की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार विवेका सिंह अपने सहोदर भाई मुनमुन सिंह और चचेरे भाई अरुण सिंह के साथ गांव के ही बंटी मंडल के दरवाजे पर बकाया रुपए की मांग करने गए थे। इस दौरान बंटी मंडल, उसके भाई और अन्य सहयोगियों ने तीनों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी। गंभीर रूप से घायल विवेका सिंह को ग्रामीणों ने पहले स्थानीय अस्पताल पहुंचाया, लेकिन स्थिति नाजुक होने पर चिकित्सकों ने उसे मायगंज अस्पताल भागलपुर रेफर कर दिया। वहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। देवर की मौत की खबर सुनते ही सहोदर भाई पांडव सिंह की उन्हें आनन फानन में सामुदायिक चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं चचेरे भाई अरुण सिंह को भी बेहतर इलाज के लिए मायगंज भागलपुर रेफर किया गया है। एक ही परिवार से दो अर्थी उठने से पूरे नगरपारा गांव में मातम फैल गया है। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भवानीपुर थाना अध्यक्ष शंभू कुमार ने बताया कि घटना के मात्र आधे घंटे के भीतर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। मृतक के पुत्र गोलू कुमार के बयान पर भवानीपुर थाना केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि विधि व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और घटनास्थल पर जगदीशपुर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बीवी सपना नामक महिला की मौत हो गई। घटना भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर मखना के पास हुई, जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। बताया जाता है कि बीवी सपना अपने ससुराल से मायके लौट रही थी। अचानक हुई इस दुर्घटना में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साए ग्रामीणों ने मखना के पास मुख्य सड़क को जाम कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलते ही विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीश कुमार, इंस्पेक्टर गोपाल सिंह, थाना प्रभारी अभय शंकर और प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित कुमार मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की और काफी प्रयास के बाद लोगों ने जाम हटाने पर सहमति जताई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अचानक हुए इस सड़क हादसे से गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। परिजनों का के कहलगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत माधोपुर गांव में बुधवार को सिगरेट खरीदने को लेकर हुए विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी विकास कुमार नामक युवक ने नशे की हालत में दुकान पर बैठे 2 भाइयों पर जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष के अनुसार पुष्पांकर दास का भाई सुभाष दास अपनी दुकान पर बैठा था। इसी दौरान विकास वहां पहुंचा और सिगरेट की मांग करने लगा। जब सुभाष ने पहले रुपए देने की बात कही तो विकास ने विवाद करते हुए सिगरेट जबरन उठा ली। विरोध करने पर विकास ने देसी कट्टे के बट से सुभाष पर हमला किया। घटना यही नहीं रुकी। आरोप है कि इसके बाद विकास ने अपने अन्य साथियों छोटू, राजकुमार समेत कई लोगों को बुला लिया और मिलकर दोनों भाइयों सुभाष और पुष्पांकर की बेरहमी से पिटाई की। मारपीट के दौरान जब बीच बचाव करने सुभाष की पत्नी पहुंची तो उसके साथ भी अभद्रता और बदसलूकी की गई। घटना के बाद दोनों घायल भाइयों को गंभीर हालत में भागलपुर के मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पाकर कहलगांव थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पीड़ित परिवार ने इस संबंध में कहलगांव थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश जारी है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की तेज हो गई है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रत्याशी संजय कुमार यादव ने जनसंपर्क अभियान की रफ्तार बढ़ा दी है। बुधवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लालूचक, खंजरपुर, बरारी और नरगा सहित कई इलाकों का दौरा किया।
और जनता से सीधे संवाद स्थापित किया। इस दौरान संजय कुमार यादव ने घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और अपने समर्थन में दूरबीन छाप पर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया आम जनता की आवाज बनकर समाज के हर वर्ग के उत्थान, रोजगार सृजन, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए काम करने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज भी समाज में असमानता है और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याएं व्याप्त है, जिनका समाधान केवल एक ईमानदार और जनमुखी सरकार ही कर सकती है। संजय यादव ने जनता से अपील की कि वे जाति, धर्म या समुदाय से ऊपर उठकर विकास और परिवर्तन के मुद्दे पर मतदान करें। जनसंपर्क के दौरान स्थानीय लोगों ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कई जगहों पर महिलाओं और युवाओं ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि जनता का ये उत्साह और विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और वे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देंगे। संजय कुमार यादव ने आगे कहा कि अगर जनता ने अवसर दिया तो वे भागलपुर विधानसभा क्षेत्र को रोजगार, शिक्षा और स्वच्छता का आदर्श मॉडल बनाएंगे। उन्होंने कहा कि भागलपुर को नई दिशा देने का समय आ गया है। अब की बार जनता बदलाव के मोड में है और मैं जनता के इस विश्वास को जिम्मेदारी में बदलने का संकल्प लेकर मैदान में उतरा हूँ।